In this video, we will discuss about economic importance of coconut. Coconut's botanical name is Cocos nucifera. This belongs to family Ericaceae. अगर हम इसका प्लांट देखेंगे तो ये इसकी स्टेम है और यहाँ से ऐसे ऊपर क्राउन ऑफ लीव्स निकल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे क्लस्टर में हम देख रहे हैं कि ग्रीन कोकोनट लगे हुए हैं इसके ऊपर। मैच्योरिटी पे कोकोनट ऐसे हो जाता है और अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो हमें ऐसे अंदर वाइट कलर का एंडोस्पर्म नज़र आएगा। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो इसके अंदर, और यही पार्ट इसका एडिबल भी है, एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। और फ्रूट की जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं ड्रूप। दिस इज़ ड्रूप। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ये ग्रीन है, ये वाला पार्ट, तो इसकी 3 कवरिंग्स होती हैं। यंग स्टेज पे हम इसको बोलते हैं एपिकाप, और जो बीच वाली कवरिंग है वो ये वाली होती है, विच इज़ कॉल्ड एज फाइब्रस मिजोकाप। इसको हम बोलते हैं मिजोकाप। और अंदर वाला जो है, ये वाला पार्ट जो हार्ड होता है काफ़ी, दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोकाप। और ये जो अंदर है इसके जब खोलते हैं तो ये है वाइट एंडोस्पर्म, और यहाँ पर इसके अंदर ये वाले पार्ट में होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। तो ये कोकोनट जो पाम है, ये ज़्यादातर जैसे महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। तो ये जो कोकोनट पाम है, दिस प्रोवाइड्स अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ टू मोर देन 12 मिलियन पीपल इन द इंडिया। मतलब कोकोनट ग्रो किए जाते हैं, फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, कल्टीवेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें कोकोनट से बनती हैं। तो वो सारे प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड कोकोनट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ। तो हमने 3 लेयर देख ली। कैपिकाप हो गया, दिस इज फाइब्रस मिजोकाप, एंड दिस हार्ड पार्ट इज कॉल्ड एज एंडोकाप। और एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोकोनट का हर एक चीज़ यूज़ हो जाता है, उसकी हर एक चीज़ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ड्रूप ऑफ द फ्रूट इज ड्रूप टाइप ऑफ द कोकोनट विच इज़ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। तो एक तो हमें कोकोनट से ऑयल मिलता है, और दूसरा ये जो हमने देखा था अभी, ये बाहर जो है ये वाली सारी कवरिंग धागे से हैं जो मिजोकाप है, इससे हमें क्वायर मिलता है। तो हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे इसकी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट। वन इज़ ऑयल एंड सेकंड इज़ क्वायर। अब इसका जो ऑयल है वो हम ड्राइड फ्रूट से भी ले सकते हैं। जैसे ये ड्राइड फ्रूट है कोकोनट का, तो इसको हम बोलते हैं कोपरा, ड्राइड कोकोनट। तो यहाँ से हम इसका ऑयल ले सकते हैं। ये अगर ऑयल जैसे हमने अगर निकाला है फ्रेश एंडोस्पर्म से तो वर्जिन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है हमारे पास, और ये है रिफाइंड कोकोनट ऑयल जो हम ड्राइड से निकालते हैं। सो कोकोनट ऑयल जो है एडिबल भी है, जैसे हमने डिस्कस किया था। अब कोकोनट ऑयल कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, ये उसके क्या फ़ायदे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कोकोनट ऑयल जैसे हमने डिस्कस किया, दिस कम्स फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाम। अब इसमें बहुत सारी फैटी एसिड्स होती हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स, कैप्रिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड एंड लॉरिक एसिड। कोकोनट ऑयल जैसे हमने डिस्कस किया एडिबल ऑयल है, खाने में यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। साउथ इंडिया में जैसे डोसा, वड़ा, इडली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। सो इट इज़ मेड फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ द मीट इनसाइड द कोकोनट, जिसको हमने अभी एंडोस्पर्म बोला था। तो ये कोकोनट ऑयल जैसे फ्रेश से भी निकाला जा सकता है, फ्रेश कोकोनट से, तो उसको हम बोलेंगे वर्जिन ऑयल। तो अगर हम ड्राई से निकालेंगे, जैसे अभी हमने कोपरा देखा था, तो उसको हम बोलेंगे रिफाइंड ऑयल। तो इसको जो एंडोस्पर्म को यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है कोकोनट मीट। अब इसका जो ऑयल है गर्मियों में, समर्स में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और विंटर्स में दिस इज सॉलिडिफाइड। अगर उसको हम हीट करेंगे देन इट विल बिकम लिक्विड फॉर्म, राइट। सो इसको हम जैसे पूरा जो इसका कोपरा है या फ्रेश कोकोनट है, उसको प्रेस करके उससे एक्सट्रैक्ट करके हम इसका ऑयल निकालते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट तरह के ऑयल हैं ये, और ये मार्केट में बहुत जैसे हेयर के लिए भी ऑयल यूज़ किए जाते हैं, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में बहुत सारी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स होता है एक फैट मॉलिक्यूल है जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बनता है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सैचुरेटेड फैट। कोकोनट ऑयल क्योंकि इनमें ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उसकी वजह से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, उसको बूस्ट करता है और फैट बर्निंग में मदद करता है। बहुत सारे लोग अपनी डाइट में कोकोनट ऑयल को इंक्लूड करते हैं जब उन्होंने पतले होना होता है या फैट को बर्न करना होता है। एक कीटो डाइट होती है, उसमें भी कोकोनट ऑयल वो काफ़ी यूज़ करते हैं। ये जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं ऑयल में, वो एनर्जी भी क्विक देते हैं, और ये जैसे हम फूड इनसे बना हुआ खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन और ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट बिकम्स वेरी फास्ट।
कोकोनट ऑयल में एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेशली इसमें लॉरिक एसिड है, फैटी एसिड, जो इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करता है। तो बहुत सारी स्टडीज़ के बेस पे हमने ये देखा है कि लॉरिक एसिड जो है दैट में एक्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट विच प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग विदाउट किलिंग द बैक्टीरिया। जैसे जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, तो लॉरिक एसिड जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आगे बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोकता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। कोकोनट ऑयल सीजर्स को कंट्रोल करता है। हमारी जो ब्रेन के सेल्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं या उनकी एक्टिविटी इम्बैलेंस हो जाती है, तो कोकोनट ऑयल सीजर्स को रिड्यूस करता है। जो एमएसटीज़ हैं कोकोनट ऑयल में वो ब्लड कीटोन कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जिससे सीजर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन के लिए अच्छा है, स्किन में मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने में मदद करता है, हमारी स्किन की फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है और हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, हेयर फॉल रिड्यूस करता है। कोकोनट जो ऑयल है इससे हमारी जो ओरल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। दिस इज़ यूज्ड इन ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग है कि हम अगर मुंह में कोकोनट ऑयल डाल लें तो दिस विल रिएक्ट विथ सलाइवा टू फॉर्म अ सोप लाइक सब्सटेंस, तो उसको हम फिर स्पिट आउट कर देते हैं, फिर हम अपना गर्म पानी से मुंह धोते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? दिस विल रिड्यूस द कैविटीज़, डेंटल प्लेक नहीं बनेगा, गम की सूजना वगैरह बंद हो जाएगा, गम इन्फ्लामेशन को रोकेगा, कैविटीज़ जो है वो बननी कम हो जाएंगी। जो हमारी एक गंदी सी बदबू आती है कई बार मुँह से, बैड ब्रेथ, उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। सो ओवरऑल हमारा जो ओरल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है ऑयल पुलिंग जो है टेक्निक। कोकोनट ऑयल जो है दिस विल ऑल्सो रिड्यूस अल्जीमर्स डिजीज़। अल्जीमर डिजीज़ होती है जिससे हमारी मेमोरी लॉस होता है और मेंटल फंक्शन जो है इफेक्ट होते हैं। दिस इज़ द कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। कोकोनट ऑयल इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। और ये बहुत सारी जो डिजीज़ हैं डिजनरेटिव या क्रॉनिक डिजीज़ उनको भी रिड्यूस करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सो कौन कौन से होते हैं? टोकोफिनॉल्स, टोकोट्राइएनॉल्स, फाइटोस्टिरॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स। सो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मीन सूजन नहीं होने देते। कोकोनट ऑयल में बहुत सारा, जैसे हमने डिस्कस किया कि सैचुरेटेड फैट होता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने हर मील में कोकोनट डालना है या ऑल द टाइम विल शुड टेक कोकोनट। तो हमें कोकोनट ऑयल को भी मॉडरेट अमाउंट में ही खाना है, क्योंकि दिस कैन इंक्रीज आवर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड दैट कैन बिकम बैड फॉर आवर हार्ट। सो कोकोनट ऑयल को जब भी हमने यूज़ करना है, यूज़ इन मॉडरेशन, ज़्यादा नहीं, भर भर के हमें नहीं खाना है। सो अगर हम कोकोनट ऑयल के यूजेस देखें, और भी यूजेस हैं इसके, जैसे ये सोप्स प्रिपरेशन में मदद करता है, ऑइंटमेंट्स, जितनी भी कोई मेडिसिन्स बनती हैं, लोशंस, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका रोल है। हेयर प्रोडक्ट्स में काफ़ी यूज़ होता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हेयर को थोड़ा स्ट्रेंथनिंग भी देता है। यूज्ड इन एरोमा थेरेपी, कुकिंग के लिए तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ये बहुत सारे कुकिंग में यूज़ होता है, साउथ इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोकोनट ऑयल। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, क्वायर, जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो बाहर का है फाइब्रस मेसोकार्प जो है, इससे क्वायर बनता है। सो बेसिकली ये फाइब्रस नेचर का है, हस्क मेसोकार्प ऑफ द कोकोनट फ्रूट जो बाहर से हम निकालते हैं, और थोड़े ये पार्टिकल भी निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोकोनट हस्क। और क्वायर में टोटल सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल्स होते हैं 26%, प्रोटीन्स होते हैं, हेमी सेलुलोसिस होते हैं, लिग्निन होता है, सेलुलोज होता है। और क्वायर फाइबर्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये इलास्टिक नेचर के हैं, इनका वेट बहुत लाइट होता है, इसीलिए तो पानी में ये तैरता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी है, अनवेटेबल है, पानी में वेट नहीं होता है। इट हैज़ साउंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, तो इंसुलेशन में काफ़ी मदद करता है ये। देन हाई रेजिस्टेंस टू डैम्पनेस, जैसे हमने डिस्कस किया, पानी के ऊपर तैरता है तो गीला नहीं होता है। एंड मैकेनिकल वेयर, जल्दी इसको ख़राब नहीं होता है। ये काफ़ी कोर्स होते हैं, इसके फाइबर्स रफ़ होते हैं, तो इसलिए काफ़ी जगह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कमर्शली भी यूज़ करते हैं। क्वायर के जो इंडस्ट्री में काफ़ी इसका यूजेस है। क्वायर एंड क्वायर गुड्स अर्न अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीन काफ़ी कमाई होती है। क्वायर फाइबर्स को बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने इसके बैग बना सकते हैं, कोर्स क्लोथ्स बना सकते हैं, कुशन सीटिंग्स बना सकते हैं, इसके जो रेलवे या बस सीट्स हैं उनकी स्टफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुशन की स्टफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोफ़ा की स्टफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बहुत सारे ब्रशेज़ एंड डोर मैट इससे बनते हैं, रूफिंग टाइल इससे बनती हैं। और जो क्वायर बैग्स हैं, टी एस्टेट्स में भी इसको यूज़ करते हैं, कि जैसे अगर चाय का ट्रांसपोर्ट करना है या बैग्स में भरना है तो उस वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। सो क्वायर फाइबर्स जो हैं साउंड प्रूफ और फायर प्रूफ बोर्ड्स के बनाने में भी मदद होता है इससे। थर्मल इंसुलेशन में, हीट से भी इंसुलेशन में मदद मिलता है। राइटिंग बोर्ड इससे बनते हैं, हाई स्ट्रेच पेपर बनते हैं इससे। एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑलिव ऑयल। और इससे कॉर्डेज वगैरह बनती हैं, तो यहाँ फिगर्स में दे सकते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं कि मैरीन केबल्स हैं ये सारी, और ये है, ये वाला पार्ट हम देख सकते हैं, ये जो रस्सी से बने हुए हैं, हॉजर्स फॉर शिप्स, सेलिंग क्राफ्ट्स, सेलिंग के लिए। तो ये इसके जो कॉयर है काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। इवन जो हस्क है इसका, अभी हमने डिस्कस किया था, ये हस्क, कॉयर हस्क, तो इसको आजकल कोकोपीट की फॉर्म में पॉट्स में बहुत यूज़ कर रहे हैं, प्लांटेशन के लिए बहुत यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ ये लाइट वेट का होता है। तो इसको पॉट्स में भर देते हैं और ये इस पानी रिटेंशन की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है। सो ये क्वायर के यूजेस हो गए। पहले हमने ऑयल के यूजेस डिस्कस किए थे, कमर्शियली भी इसका फ़ायदा है इसके फाइबर्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोकोनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And if you want to ask any questions, please ask me in the comment box. Thank you for watching.